एनालिसिस ऑफ सिविल सब्जेक्ट्स, इनका ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू दिया। सिविल सब्जेक्ट्स में आपको इन सब्जेक्ट्स पे इस हिसाब से वर्कआउट करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सिविल सब्जेक्ट्स का एनालिसिस, सो दैट यू गेट एन आइडिया कि किस सब्जेक्ट में क्या चीज कवर्ड है एज फार एज द सिविल लॉज आर कंसर्न। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और दोस्तों ये सब्जेक्ट्स किसी भी तरह की रैंकिंग के हिसाब से नहीं है, इट इज जस्ट द लिस्ट। बट आपको ये मैं बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट्स में कौन सा की एरिया आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ईच एंड एवरी स्टेट। और डायरेक्टली जैसे अभी एमपी जुडिशियल में आई पोस्टेड अ वीडियो लाइक दिस ओनली, उसमें कवर किया गया दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज आर कवर्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड डायरेक्टली आर्टिकल नंबर वॉज कोटेड देयर। तो इसमें जो की एरिया है दैट इज फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, then the points regarding Supreme Court, High Court, regarding the authorities, President, Vice President, Prime Minister, Comptroller and Auditor General of India, the amendments to the Constitution of India. अब जो फंडामेंटल राइट ड्यूटीज हैं दे वर एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट, और इसमें 11 ड्यूटीज हैं जो कवर्ड है। तो आपको रिसेंट सब देखना होगा इसमें क्या क्या चीज कवर्ड है। अब हम एग्जांपल लेते हैं रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको ये चीजें देखनी होंगी, पावर्स क्या क्या प्रोवाइडेड है। फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो अथॉरिटीज में किसका क्या रोल है, क्या पोजीशन होल्ड करते हैं, हाउ दे आर इलेक्टेड, द एज क्राइटेरिया, लाइक इन प्रेसिडेंट इट इज 35 ईयर्स एंड क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, टेक्स ओथ फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स आपको ऐसे वाले पॉइंट्स कवर करने हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। रिगार्डिंग द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो सारे पॉइंट्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा, नंबर ऑफ मेंबर्स, बिल्स पास्ड, मनी बिल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंटी डिफेक्शन क्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। देन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया appointed by the president exercises the powers in relation to the accounts of the union and the states. Then एक important head that is sessions of parliament, governor of states, governor holds office during the pleasure of president. Supreme Court of India में important जो है regarding the age of judges, retirement age, then regarding the impeachment process, contract act। और इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए मैंने कुछ फुल फ्लैज वीडियोस भी प्रोवाइड की हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो आई वुड सजेस्ट जो इसका सबसे कोर एरिया है दैट इज फ्रॉम सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 18। मतलब इनकी सबकी डेफिनेशंस, कंटेंट, इलस्ट्रेशंस आपको एक बार सारे का सारा गो थ्रू करना है। अपार्ट फ्रॉम इट इवन जो इसके बाद सेक्शंस हैं जैसे कि सेक्शन नंबर 21, सेक्शन नंबर 26, 27 रिगार्डिंग द एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। तो ये सब जो भी वॉइड, वैलिड, इलीगल, जहां जहां ओवरऑल डेफिनेशंस की बात की गई है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस स्टेट। और आपको इलस्ट्रेशंस मिस नहीं करनी, क्योंकि जो इंडियन पीनल कोड, अगर मैं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूं, और एविडेंस एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इनकी इलस्ट्रेशंस आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। डायरेक्टली क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं फ्रॉम द इलस्ट्रेशन पार्ट ऑल्सो। व्हाट इज अ कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 31। तो आपको वो चीज भी कवर करनी है। तो लाइक सेक्शन वाइज अगर आप कंटेंट कवर करते हैं तो ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देन रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसमें से आप जो कंसर्न इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं दैट इज फॉर मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग, दैट इज सेक्शन नंबर 66। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी 67। देन जो डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स हैं सेक्शन नंबर 45, आपको ये एक बार ब्रीफली गो थ्रू करना है चैप्टर 4। देन सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इट इज मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, सेक्शन 124।
बेलमेंट, बेलर, बेली, ये सब पार्ट आपको गो थ्रू करना है एक बार कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. व्हाट इज एन एजेंसी, एजेंट, प्रिंसिपल, हु मे अपॉइंट, हु मे बी एन एजेंट, ये सब सेक्शंस गो थ्रू करने हैं. देन देर इज अ पार्ट जो कि आप जो इनमें जो ओवरऑल चैप्टर नंबर्स हैं, आपको एक बार आइडिया होना चाहिए किस चैप्टर में क्या चीज़ कवर्ड है, ताकि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पुट किया जाता है, यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्ट. तो इवन जो सेक्शन नंबर 191 है रिगार्डिंग सब एजेंट, आपको ये भी गो थ्रू करना है. और आप ये सारे सेक्शंस, पॉनर, पॉनी, प्लेज, सेक्शन 172, आप ये सब बेयर एक्ट पे मार्क कर सकते हैं. और जो डेफिनेशन क्लॉजेस हैं उनको आपको बेयर एक्ट से एक बार रीड आउट करना है, ताकि जो भी इसका कंसर्न कंटेंट है दैट इज कवर्ड एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न. नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, दैट इज एविडेंस एक्ट. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब आपको पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स गो थ्रू करने हैं. इसका रीजन ये है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है फॉर द एग्जामिनेशन. तो एविडेंस एक्ट के रिगार्डिंग मैंने फुल फ्लेज जो सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 167 तक कहाँ से क्या क्या कवर करना है फॉर एनी ऑफ द सेक्शन, और आपको कहाँ कहाँ से किस पार्ट में कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कवर करनी है टिल सेक्शन 167, इसकी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की हैं. तो आप पूरे का पूरा एक्ट इजीली एक बार गो थ्रू कर सकते हैं फॉर द एविडेंस एक्ट. तो मूव करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, इसमें आपको एवरी चैप्टर नंबर, जो इसके चैप्टर नंबर्स हैं, दैट इज रिगार्डिंग द रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, रेक्टिफिकेशन, रिसीशन, कैंसलेशन, डेक्लेरेटरी डिक्री, रिगार्डिंग इंजंक्शंस. तो आपको सारे के सारे चैप्टर नंबर्स करने हैं अच्छे से जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में. और जो 2018 की अमेंडमेंट्स हैं उसको भी अच्छे से गो थ्रू करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ रिप्लेस की गई और कहाँ पे कुछ एडिशंस हुई फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. जैसे कि जो सेक्शन 11 है वहाँ पे वर्ड पहले यूज़ किया जाता था द कोर्ट में, तो वहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट करके वर्ड अब कर दिया द कोर्ट शैल. और जब सेक्शन 14 में एडिशंस हुई, द सेक्शन हैज़ बीन सब्स्टिट्यूटेड, तो आपको ये चीज़ गो थ्रू करनी है. देन 14 कैपिटल ए, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स. तो आपको सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में बेसिक पार्ट नहीं करना, रादर पूरे का पूरा एक्ट एक बार गो थ्रू करना है. और जो अमेंडमेंट्स हैं 2018 की, जैसे कि मैंने बताया 14 कैपिटल ए की हेडिंग इंपॉर्टेंट है. देन आपको जो ओवरऑल जो प्रोविजंस प्रोवाइड की गई नए एक्ट में, आपको सारी की सारी एक बार गो थ्रू करनी है. सेक्शन 20 कैपिटल बी रिगार्डिंग स्पेशल कोर्ट्स, 20 कैपिटल सी रिगार्डिंग एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 21, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 25, सेक्शन 41. तो आपको जो बेसिक 1963 का लॉ है इसके पैरेलल 2018 का एक्ट पढ़ना है फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. एंड आई विल ट्राई के बिफोर द एग्जामिनेशन आई विल बी पोस्टिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट विद रिगार्ड टू द अमेंडमेंट्स इन 2018. तो जो 2018 की अमेंडमेंट है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस कवर करूंगा. और जो कुछ बेसिक वीडियोस हैं रिगार्डिंग द चैप्टर नंबर्स एंड हाउ टू लर्न द सेक्शंस फॉर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, आप उनको भी चेक कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. फ्रेंड्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के रिगार्डिंग इसके जो टोटल सेक्शंस हैं दैट इज सेक्शन 137 और चैप्टर 8 है इसमें. और मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो पोस्ट किया थोड़े दिन पहले रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कि आपको पूरे एक्ट में कौन कौन से सेक्शंस गो थ्रू करने हैं सबसे पहले. ऑल्दो ये एक्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट, इसमें मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है रादर देन ग्रैबिंग एवरीथिंग. सब कुछ आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना, रादर अंडरस्टैंडिंग करनी होगी रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 5, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, पर्सन्स कॉम्पिटेंट, ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफर, ओरल ट्रांसफर, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलियनेशन. तो ये सब 5 टू लेके 10 तक मैंने सेक्शंस की बात की. अब सेक्शन 13 रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. रूल अगेंस्ट परपेचुटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है.
19 वेस्टेड इंटरेस्ट, 21। तो फ्रेंड्स उस वीडियो में मैंने सारा कुछ बताया कि ये सब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ऑल्दो आपको एक बार पूरे का पूरा बेयर एक्ट गो थ्रू करना है फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। मार्शलिंग सेक्शन 56 बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मॉर्टगेजेस क्या है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्टगेजर क्या है, मॉर्टगेजी क्या है, राइट आपको एक बार पूरे का पूरा एक्ट गो थ्रू करना है। चार्जेस, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। तो आपको एक बार ये सारे सेक्शंस गो थ्रू करने के बाद एक बार बेयर एक्ट पे ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस मार्क करने हैं, और वो सब इंपॉर्टेंट सेक्शंस के लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो चेक कर सकते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं लिमिटेशन एक्ट। फ्रेंड्स लिमिटेशन एक्ट में मैंने कुछ वीडियोस प्रोवाइड की फॉर द स्टोरीज, एंड इसका मैंने मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन नंबर 14 तक कवर कर रखा है वीडियोस में। तो अगर आपको किसी भी सेक्शन में अगर अंडरस्टैंडिंग गेन करनी है तो आप मेंस की वो वीडियोस देख सकते हैं। अदरवाइज जो लिमिटेशन एक्ट है आपको इसका पूरे का पूरा बेयर एक्ट एक बार गो थ्रू करना है। बहुत ही कंसाइज और बेसिक एक्ट है, आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए और इसके सेक्शन नंबर्स सारे ही याद करने हैं फॉर द लिमिटेशन एक्ट। नेक्स्ट जो दो सब्जेक्ट्स हैं दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज एंड राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। फ्रेंड्स इन दोनों में जो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज है और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट है, इनकी मैं सेपरेट वीडियोस पोस्ट करूंगा फॉर द एग्जामिनेशन। और ये जो वीडियो था इट वाज फॉर द एनालिसिस ऑफ सिविल सब्जेक्ट्स। इनका ओवरऑल मैंने एक ओवरव्यू दिया कि भाई सिविल सब्जेक्ट्स में आपको इन सब्जेक्ट्स पे इस हिसाब से वर्कआउट करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और जल्द ही आप वीडियोस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि राजस्थान रेंट कंट्रोल पहले ये पोस्ट की जाएगी, देन इंटरप्रिटेशन, देन अपार्ट फ्रॉम इट लिमिटेशन, ट्रांसफर, स्पेसिफिक रिलीफ, एविडेंस, और वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे फॉर राजस्थान एक्ट। और दोस्तों इस वीडियो को सबको हेल्प करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी राजस्थान जुडिशल में ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा हैं और सिलेबस भी थोड़ा कंसाइज कर दिया गया। तो आप सबकी हेल्प करने के लिए यू कैन शेयर वीडियोस इन अ व्हाट्सएप ग्रुप और ऑन योर फेसबुक वॉल, ताकि सबको लोग गेन कर पाएँ इन वीडियोस को सुनने के बाद। दे कैन गेन आउट ऑफ इट कि हमें किस वे से तैयारी करनी है फॉर द राजस्थान जुडिशल एग्जाम। और फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जब इस सीरीज के नए वीडियोस पोस्ट किए जाएंगे आपको उनका साथ के साथ अपडेट मिल पाए। थैंक्स अ लॉट।